नवंबर 2018 में जॉन एलन चाओ नाम के एक 26 साल का अमेरिकन लड़का फैसला करती है और इंडिया के नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड पे इलीगली एंटर करेगा। इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनेंट का हिस्सा मानते हैं और शायद ये लोग दुनिया के आखिरी अनकॉन्टेक्टेड ह्यूमन है, यानी कि नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड पे रहने वाले लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जॉन एक क्रिश्चियन है और वो अपने धर्म को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था, इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को वो क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहता है। पासी में मौजूद एक आइलैंड पे जॉन पहुंचती है और एक लोकल मछुआरे को 25,000 रुपए रिश्वत देता है। उस मछुआरे को जॉन मना लेता है नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड पे उसको लेके जाने के लिए और 14 नवंबर 2018 को रात के अंधेरे में इस सफर में निकलता है। रात में निकलने का एक ही मकसद था ताकि उन्हें कोस्ट गार्ड दिख ना ले। जॉन अपने साथ कैरी कर रहा था एक गोप्रो कैमरा, 2-3 कैंची और एक छोटा सा नाव इसलिए वो बाकी सफर अकेला ही जाना चाहते थे। इसके अलावा फिश, फुटबॉल एंड एक बाइबल को भी कैरी कर रहा था इन सेंटिनेंट लोगों को गिफ्ट के तौर पे देने के लिए। और 15 नवंबर 2018 की सुबह जब वो आइलैंड के करीब पहुंचती है, जॉन उस मछुआरे को कहती है वो उधर ही वेट करे और अपने साथ जो छोटा सा नाव लेकर आया था उसके माध्यम से जॉन अकेला ही आइलैंड पे जाना चाहते थे। उस आइलैंड के करीब पहुंचने के बाद जॉन को कुछ घर और कुछ महिला का आवाज भी सुनाई दे रहा था। जॉन जैसे ही आइलैंड पे उतरता है उसको दिखता है 2 सेंटिनेंट्स हाथ में तलवार लेके उसके ओर आ रहा है। जॉन उन लोगों को कहती है माई नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव यू। जीसस मुझे परमिशन दिया है आप लोगों के पास आने के लिए और आप लोगों के लिए मैं कुछ खाने भी लेके आया हूँ। और उन दोनों आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसको मारने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। उसी वक्त जॉन नाव लेके डर के मारे उधर से भाग जाती है और कुछ घंटे के बाद जॉन दोबारा कोशिश करते हैं उन लोगों से बातें करने के लिए और जॉन इस बार आइलैंड के दूसरे साइड में पहुंचती है और उसको नाव से ही दिखाई देता है जमीन पे मौजूद 6 सेंटिनेंट्स लोग उसके ओर देख के चिल्ला रहा है, लेकिन यहाँ पे भाषा एक दूसरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और गाइस, दुनिया में ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो इस सेंटिनेंट्स लोगों का भाषा समझ सके। और जॉन को जो भी समझ में आ रहा था उस सेम चीज को रिपीट करके वो भी बोल रहा था और सेंटिनेंट लोग उसको देख के हंसने लगे थे। जॉन धीरे धीरे डिस्टेंस को कम कर रहे थे और उन लोगों के लिए जो गिफ्ट लेके आया था उसको जमीन पे फेंक रहे थे। इस बार जॉन के सामने एक छोटा सा लड़का और एक यंग लड़की मौजूद था जो हाथ में तलवार लेके दोबारा उसके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन इस बार उस बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त छुपके से एक सेंटिनेंट्स आदमी उसके नाव को छीन लेते हैं और एक सेंटिनेंट्स आदमी जॉन के छाती पे एम करके एक तीर मार देता है, लेकिन बाई चांस वो तीर हाथ में पकड़ा हुआ बाइबल के किताब में जाके लगती है और जॉन के जान बच जाती है। एक बार फिर से जॉन उधर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उसका नाव भी नहीं था और वो स्विमिंग करके किसी भी तरीके से बोट के पास पहुंचती है और रात को वो अपने डायरी पे लिखते हैं, लॉर्ड इज दिस आइलैंड सिटेंड्स लास्ट होल्ड। क्या इस आइलैंड के लोग पागल है जो जीसस का नाम भी सुना नहीं होगा। इसके अलावा जॉन लिखते हैं, मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। और 16 नवंबर 2018 को वो अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी में अपने माता पिता को कहते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जीसस का एक किताब उन लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अगर बाई चांस मेरा जान चले जाए इन लोगों को प्लीज ब्लेम मत करना। और फिर से जॉन एक बार निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड की तरफ, लेकिन जॉन इस बार वापस नहीं आता है। जिस मछुआरे के साथ जॉन आइलैंड पे गया था उसको दूर से दिखाई देता है सेंटिनेंट्स लोग एक बॉडी को उठा रहे थे। कुछ देर बाद उसको प्रॉपर दिखाई देता है और जॉन एलन चाओ का बॉडी था। गाइस, नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है। गाइस, यहाँ पे करीब 512 आइलैंड है। 38 आइलैंड पे लोग रहते हैं और 12 आइलैंड टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाता है। इन 512 आइलैंड को 3 हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार। और इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर जो साउथ अंडमान में मौजूद है। और नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड इस आइलैंड से करीब 50 किलोमीटर दूरी पे है। नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड काफी छोटा है, जस्ट 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन पूरा आइलैंड जंगल से भरा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनेंट्स करके पुकारता है, लेकिन कुछ भी अंदाज नहीं है वो लोग अपने आप को क्या करके पुकारती है। कई रिसर्च में पता चलता है वहाँ पर रहने वाले लोग अफ्रीका से आए हैं। वो लोग सबसे पहले अफ्रीका से येमेन से इंडिया और इंडिया में चल चलकर वो लोग म्यांमार पहुँचती है और काफी दूर चलने के बाद वो लोग ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुँच गए थे। और इन हजारों साल में सारे लोग इन सारे देश में बस चुके थे, वो सारे एक दूसरे से मिक्सिंग हो गए। लेकिन सेंटिनेंट आइलैंड पे जो लोग आए थे उनका पूरा दुनिया से कनेक्शन टूट गया था। ये लोग करीब 30,000 साल पहले इस आइलैंड पे आए थे और बाकी दुनिया से पूरा कनेक्शन टूट गया था। इसका मतलब ये भी हुआ ये लोग कभी खेती करना सीखा ही नहीं। गाइस, 12,000 साल पहले खेती का आविष्कार हुआ था और ये लोगों को उसका कुछ भी जरूरत ही नहीं पड़ा। इन लोगों को पता ही नहीं खेती जैसे कोई चीज भी होता है, यानी कि ये लोग कुछ भी चीज को पका के नहीं खाते। आसान भाषा में जंगलियों की तरह पेड़ से फल तोड़ के खाती है, जानवरों को मार के खाता है और मछली समंदर से उन लोगों को मिल जाते हैं। ये लोग पूरा दुनिया से मिक्स होना नहीं चाहते हैं। जब बाहर की लोग इस आइलैंड पे जाने की कोशिश करता है हर टाइम बस वायलेंस ही दिखाए। इसके बाद साल 673 में एक चाइनीज ट्रेवलर सुमात्रा से इंडिया तक सफर कर रहे थे। वो कहते हैं ये लोग इंसानों की मीट खाते हैं। 9th सेंचुरी में जब अरब ट्रेवलर्स
ब्रिटिश अंडमान निकोबार में गए थे तब उन लोगों का यही सेम चीज कहना था, वो लोग इंसानों की मीट खाते हैं। गाइस, नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड का पहला रिकॉर्ड मेंशन किया गया है साल 1771 में, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज इस आइलैंड के पास से गुजरती है तब उन लोगों को कुछ रोशनी दिखाई देता है। इसके बाद साल 1876 में एक इंडियन मर्चेंट शिप इस आइलैंड पे जाके क्रैश हो जाती है और सेंटिनेंट्स लोग उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। इस शिप में टोटल 100 पैसेंजर मौजूद था। कुछ लोग यहाँ से बच निकल जाती है ब्रिटिश इंडियन रॉयल नेवी के मदद से। ये एक्चुअली पहला केस था जो हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ सेंटिनेंट लोग बाहर के लोगों को अपनी आइलैंड पे घुसना नहीं देना चाहते थे। उस टाइम पे इंडिया में रहने वाले ब्रिटिश लोग एक फैमिली को किडनैप करके लेके आते हैं और कुछ ही दिनों के बाद कुछ लोग मर जाते हैं और सिर्फ एक छोटा बच्चा जिंदा था, जिसको देख के उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। फिर उस बच्चे को कुछ तोहफे के साथ उस आइलैंड पे वापस देके आती है। दरअसल गाइस, पूरा दुनिया से वो लोग इतना ज्यादा कट ऑफ हो चुका था, वो लोग नए माहौल को समझने से पहले ही मर गए थे। इसके बाद 1970 में कुछ ऑफिशियल रिसर्च टीम गई उस आइलैंड पे। उन लोगों ने एक बोर्ड पे साफ साफ डिक्लेयर कर दिया था नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड इंडियन टेरिटरी का एक हिस्सा है। इसके बाद साल 1991 में नॉर्थ सेंटिनेंट के तरफ से पहला फ्रेंडली कांटेक्ट देखने को मिला। पहली बार कोई इनसे मिलने गया और वो वायलेंट नहीं हुए। इसके अगले दिन वो लोग फिर से आते हैं और फ्रेंडली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सेंटिनेंट्स लोग उसके तरफ तीर लेके एम करके खड़ा हुआ था। तभी साइड से एक औरत सेंटिनेंट्स लड़की बाहर निकल के आती है, तीर को पुश डाउन करती है। शायद वो उसको कहना चाहते थे इन लोगों को मत मारो। एक्सपीडिशन के जो लोग थे वो पहली बार इनके जमीन पे पैर रखे थे और अपने हाथों से उन लोगों के हाथ में नारियल दे रहा था और कई दिनों के बाद एक बार फिर से नारियल अपने हाथों से दे रहा था और ये आखिरी दिन था सेंटिनेंट लोगों से फ्रेंडली बात करने का। साल 1991 के बाद जितने भी एक्सपीडिशन हुई, जितने भी बार कांटेक्ट करने की कोशिश किए गए, सबके सब फेल हो चुके थे। लेकिन इस छोटे से टाइम के लिए वो लोग फ्रेंडली क्यों हुआ और बाद में वो लोग फिर से भड़क गए थे। उसके बाद से 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा बैन लगा दिया था इस आइलैंड में किसी को जाने के लिए। सरकार भी रियलाइज कर चुका था कोई पॉइंट नहीं है उन लोगों से बार बार कांटेक्ट करने का जो वो लोग खुद नहीं चाहते थे। वो अपना मस्त जिंदगी जी रहे उस आइलैंड पे, उन लोगों को कोई भी डिस्टर्ब मत करो। और उसके बाद से इस आइलैंड पे जाने के लिए पूरी तरीके से बैंड हो गया था। गाइस, यही था कुछ नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड के बारे में बातें जो आपको शायद पहले मालूम नहीं था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।